हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आज मेहंदी ट्राई कर रही हूँ। नहीं, कोई कोलैब नहीं है, ये मैंने वैसे ही मंगवाई थी। ये हिना पेस्ट जो है ना, ममाअर्थ वालों ने निकाला है, रेडी टू यूज़ पेस्ट। मैंने सोचा इसको यूज़ तो करके देखा जाए, क्योंकि अब क्या है ना, कल मकर संक्रांति है। यानी ये जो व्लॉग है ये 13 जनवरी का है। और मैं कल के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। यहाँ पे चिक्की वगैरह का प्रोग्राम होता है, मतलब चिक्की ज़्यादा खाई जाती है यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन। उत्तरायण कहते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन को। उत्तरायण यानी यहाँ पे फेस्टिवल होता है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, मतलब पतंग उड़ाते हैं सब। बहुत जोर शोर से मनता है ये गुजरात में, आपने भी सुना ही होगा। तो ये जो मेहंदी है ना, इसके बारे में मैंने सुना था, मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ और एक एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको देती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं कोई आपको लिंक नहीं देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप समझ जाओ कि कोई कोलैबोरेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बस वही है कि रेडी टू पेस्ट, मतलब रेडी टू यूज़ है। जैसे कभी हो जाता है ना यार, अपने पास इतना टाइम नहीं होता मेहंदी भिगोए या समथिंग, या कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो इस तरह की मेहंदी सही रहती है। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो क्या ही कहना, इनका तो सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। वैसे तो हेयर कलर करना था मुझे, आगे आगे हेयर जो है वो ग्रे हो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलो मेहंदी से ही काम चला लेते हैं। क्योंकि अब त्यौहार होता है ना, ज़रा अच्छा लगता है बन ठन के थोड़ा। वैसे तो मैं टेरेस पे जाती वाती तो नहीं हूँ, बट फिर भी ये लोग तो पतंग वगैरह उड़ाते ही हैं पूरा दिन। एक उमंग तो रहती है, फेस्टिवल की एक अपनी अलग रौनक होती है घर के अंदर, ये वाली बात होती है। और कल के व्लॉग में मैंने शेयर करा था अभी की एलर्जीज़ के बारे में, कि उसको कुछ एलर्जीज़ चल रही है। बहुत जल्द में कोई टेस्ट वेस्ट इसका जो डॉक्टर बोलेगा वो मैं करवा दूंगी। वैसे दवाई इसकी चल रही है, डॉक्टर को दिखा दिया हुआ है, स्किन स्पेशलिस्ट को, जो यहाँ का बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है ना, उसको दिखाया हुआ है। लेकिन फिर भी ना सब लोगों ने कंसर्न दिखाया, बहुत अच्छा लगा। एक मेरी चंडीगढ़ की जो सब्सक्राइबर है राधिका, वो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मेरा नंबर है उनके पास, वो मिलने आई थी मुझे। तो उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं। और इसके सिवाय मोनिका बंसल, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशंस दिए हैं कि चिंता मत करो, ये आजकल मौसम ऐसा है तो हो सकता है कि बच्चे को एलर्जीज़ वगैरह चल रही हों। लेकिन मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ ना कुछ घर में चल ही रहा है। कभी मेरी तबीयत ख़राब, तो कभी अवी का प्रॉब्लम, तो कभी कुछ कुछ दिन के लिए खुशियाँ आती हैं और फिर पता नहीं क्या क्या मतलब हो जाता है, पता ही नहीं चलता आजकल तो सच्ची में। तो मैंने मेहंदी लगा ली, शार्प कैप लगा ली। शार्प कैप लगा लेनी चाहिए, नहीं तो बाल ड्राई हो जाते हैं। जैसे जैसे मेहंदी सूखती है ना, ऐसे हवा लग के तो बाल ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। भाभी को यहाँ पे सब्जी कट करने दिए। आप लोग में से किसी ने लिखा था कि आप उन्हें बैठने के लिए कुछ क्यों नहीं देते ठंड में। वो खुद ही नहीं लेती, मैंने तो उनको बहुत ऑफर किया, भाई ये ले लो वो ले लो बैठने के लिए। स्वेटर भी नहीं पहनती, देखो उसको स्वेटर भी गिफ्ट किया है, लेकिन कहाँ पहनती हैं वो, बस पहन के आती हैं, आके उतार देती हैं। और फिर मैं आ गई यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए। सुबह के टाइम का मेरा यही रूटीन है। ये थोड़ा सा मैं आज रूटीन व्लॉग बना रही हूँ। रूटीन व्लॉग मेरे आजकल कम बनते हैं, मैंने सोचा चलो लेट्स मेक अ रूटीन व्लॉग फॉर यू गाइस। लेकिन आप लोग ठीक से देखते ही नहीं हो, ठीक से कोई देखता नहीं, फिर इसीलिए ना मैं कम व्लॉगिंग करती हूँ। ज़्यादा मन नहीं करता मेरा व्लॉग देख कर बनाने का। और एक दीपशु चौधरी जी हैं जो लिख रहे हैं, हाय दी आप बहुत अच्छी हो, मैं 2019 से आपके व्लॉग्स देख रही हूँ। वाओ दीपशु, थैंक यू, लव यू सो मच। और इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं बड़े प्यारे प्यारे। हार्दिक परमार लिख रहे हैं, अभी बेटा कमज़ोर लग रहा है, बहुत पतला सा लग रहा है, टेक केयर बेटा। नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ है, लंबा हो गया, थोड़ी हाइट बढ़ गई है उसकी। और यहाँ पे ये आके बैठ गए थे। इनका ना सुबह का ये रूटीन है, टॉवल में थोड़ी देर बैठते हैं, मतलब बाद में ये जो है चेंज वेंज करते हैं नहाने के बाद, या तो बनियान और टॉवल में बैठते हैं। इनका है पहले से है यार, जो इंसान को आदत पड़ जाती है। एंड ये घर है, घर में मतलब इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से जीता है। एंड आजकल ना इतनी गुलाबी गुलाबी सी बढ़िया सी ठंड यहाँ पे हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे। मतलब साउथ गुजरात में इतनी ठंड होती नहीं है, बट खूब अच्छी ठंडी हो रही है। सो फिर मन करता है ये बना के खा लो, वो बना के खा लो। विंटर्स में ऐसे भी जरा खाने पीने का मज़ा सा आ जाता है, मन सा करता है हाँ भाई कुछ बना के खा लिया जाए। तो मैं भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ, कभी शूट करती हूँ कभी नहीं करती। यहाँ मेरी लंच की तैयारी चल रही है। दाल मैंने कुकर में ऑलरेडी रखी हुई है, सब्ज़ी बनानी है मुझे आलू गोभी की। वैसे ज़्यादा करके मेरे यहाँ ना सिंपल रेसिपी ज़्यादा बनती हैं, यही रीज़न है बहुत रेसिपी नहीं आती है मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल रेसिपी मैं बार बार क्या शेयर करूँ, वो तो सभी को आती हैं। बट फिर भी चलो ठीक है, मैं कभी कभार कर देती हूँ। आज आलू गोभी बन रहा है सिंपल वाला बिल्कुल और ये देखो यहाँ आके मस्ती कर रहे थे। मैंने बोला तुम्हारी टमी बढ़ गई है, तो दिखा रहे थे कि देखो मेरी टमी बढ़ गई है। इनकी मस्ती माइंड मत करना यार, यही तो जीवन है, मतलब हंसते खेलते। चाहे ये जीवन ऐसे मुंह फुला के जी लो या हंस के जी लो, आप हंस के जिएंगे तो ज़िंदगी जीने का ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान अपने घर में, मतलब अपने घर में इंसान ने सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए,
क्योंकि जो अपने घर में लोग रहते हैं वही तो आपके मेन जो कंपेनियंस हैं, साथी हैं। वहाँ पे अगर आप बेस्ट तरीके से रह रहे हो, खुश रह रहे हो, तो दैट इज़ द बेस्ट लाइफ आई थिंक। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही थी। सरसों का तेल आजकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब्जियों के लिए, मतलब सरसों के तेल में ही ज़्यादा करके सब्जियाँ बना रही हूँ मैं। और जो मेरे यहाँ पे पराठे तो वैसे बनते नहीं हैं, रोटियाँ ही बनती हैं मेरे यहाँ तो, लेकिन कभी कभार बच्चों को जब मैं सुबह में लंच बॉक्स में पराठे दे रही हूँ ना, जब भी कभी, तो मैं देसी घी के पराठे बना के देती हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरे ख्याल से रिफाइंड ऑयल से बेटर तो देसी घी है। सो देसी घी के पराठे मैं आजकल देती हूँ सुबह 5:30 बजे। आप जानना चाहोगे मैं बच्चों को क्या देती हूँ, तो देखिए सुबह 5:30 5:15 बजे मेरा दिन शुरू होता है। बच्चों को उठाती हूँ 5:30 को, क्योंकि 7 o'clock तक वो जाते हैं, तो उनका लंच बॉक्स बनाना होता है। तो कभी मैं सिर्फ पराठे अचार दे देती हूँ, पराठे और पिकल। कभी मैं सुबह सुबह लाइक जैसे प्याज के पराठे हो गए, धनिए के पराठे हो गए, मेथी के पराठे हो गए। कभी पोहा भी बना लेते हैं, और कभी कभी विवेक भी बना लेते हैं। और हाँ, वो मेरे साथ उठने लगे हैं। पहले नहीं उठते थे जब बच्चे छोटे थे, लेकिन अभी 1-2 साल से वो सुबह में उठते हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है मेरा ना राइट लेग में दर्द रहता है। बहुत जल्दी इसके MRI वगैरह भी कराने हैं मुझे, डॉक्टर ने बोला हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों दर्द रहता है, मुझे भी नहीं पता, खड़े नहीं रहा जाता ज़्यादा देर, जिस वजह से सुबह में ना ये उठने लगे हैं। मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया, और यहाँ पे विवेक जो हैं, हमारी जो तुलसी माता घर के बाहर रखी हुई है ना, कभी कभी लाके बालकनी में रख देते हैं उनको, क्योंकि हमारे घर के बाहर की साइड धूप नहीं आती, और उनको धूप लगानी बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी होती है। तो ये कभी कभी बालकनी में रख देते हैं। इन्होंने तुलसी माता वहीं रखी हुई, तो वहीं पानी देने, जल डालने उसमें गए हैं पॉट में, और फिर बाद में रख देंगे ये घर के बाहर थोड़ी देर के बाद। सुबह से ऐसे ही मेरा सुबह का जो रूटीन है वो इसी तरह से चलता है। चलिए फिर मैं आपको मेरी मेहंदी वॉश कर लूँ, फिर आपको इफेक्ट दिखाती हूँ मेहंदी का। जस्ट अभी मेरा सिर वॉश करके आई हूँ। मैंने आज मम्मा की मेहंदी लगाई थी, आपने देख ही लिया था, तो मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू बता रही हूँ। देखो कितना अच्छा आगे कलर आया है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ मेहंदी थी ये। मैंने भी पहली बार ऐसी मेहंदी देखी। वैसे जनरली कुछ रेडी टू यूज़ मेहंदी आती तो हैं, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ ऐसे, पर मुझे लगा मम्मा अर्थ है तो आई मस्ट ट्राई। और मुझे थोड़ा सा आगे आगे कलर भी चाहिए था, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया ना, मैं हेयर कलर नहीं करती हूँ ऑलवेज, दैट्स नॉट गुड फॉर हेयर, क्योंकि फिर झड़ने लग जाते हैं बाल या रफ होने लगते हैं। तो कभी कभी मेहंदी इज़ अ नेचुरल कंडीशनर, यू नो, और बालों का झड़ना वरना भी मेहंदी काफ़ी हद तक कम करती है। और ये मेहंदी मुझे पसंद आई, मतलब देखो जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व हुआ है। आपको दिख रहा है ना, कलर अच्छा खासा आया हुआ है, सामने ही दिख रहा है, तो मैं बोलूँगी अच्छा है। और अभी भी तो बाल गीले हैं, एक बार सूख जाएं फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठंड आज बहुत ज़बरदस्त वाली यहाँ पे हो रही है, पता नहीं आज बहुत ठंड है। तो मैंने एकदम गर्म वाला ये स्वेटर और ये जीन्स पहनी है। शाम को मैं बाहर जाने वाली हूँ कहीं ना कहीं, तो इसके ऊपर से मैं कोई जैकेट ले लूँगी। और एक नया पर्स लेने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा एक नया पर्स आया हुआ है, तो जिसको मैंने अभी तक लिया नहीं है, मतलब आपको शायद वीडियो में दिखाया भी हो, लेकिन वैसे नहीं लिया है घर में, मतलब कभी यूज़ करने के लिए। तो वो लेने वाली हूँ मैं आज, आपको पूरा दिखाऊंगी जब मैं रेडी होके जाऊंगी। और ये बाल सूखे तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिल्की शाइनीनेस कैसी रहती है इस बालों में। वैसे उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पानी से वॉश कर देना है, जैसे कि रेडी टू अप्लाई थी, ये पेस्ट था, मैंने अप्लाई कर दिया था। और मैंने इसको अप्लाई करके रखा था 3 घंटे, वैसे 2 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 3 घंटे लगा के रखा, इसे धो दिया है। और उसमें लिखा हुआ है कि उस दिन फिर आपको शैम्पू नहीं करना है, तो मैंने शैम्पू नहीं करा, सिर्फ पानी से ही धोया है। और रात को इसमें लिखा है कि ऑयलिंग करो आप, नेक्स्ट डे शैम्पू करो, तो मैं रात को ऑयलिंग करूँगी, नेक्स्ट डे शैम्पू करूँगी कल। आज सिर्फ मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। सूख जाएंगे ना बाल फिर मैं आपको दिखाती हूँ और इसका रिजल्ट। अभी मैं भी जस्ट नहा के आई हूँ, तो थोड़ा सा बैठती हूँ। विवेक के साथ आगे रूम में बैठे हुए हैं। ये मम्मी का फ़ोन आया है, मेरे मम्मी का, उनसे बात कर रहे हैं। और मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे बॉडी पे। मैंने कपड़े पहनने से पहले ही अप्लाई करा है पैराशूट का फेस एंड बॉडी क्रीम, एलोवेरा वाला। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है ये सब। आज यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि विंडो सब बंद कर रखी है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में बैठी हूँ, इतनी ठंड हो रही है, इसीलिए आज ऐसे कपड़े निकल आए। मेरे ये स्वेटर टाइप पे, टी शर्ट नहीं है, ये स्वेटर है मेरा हाई नेक। देखो गाइस, गुड इवनिंग। और आज मैं आ गई ट्यूशन से जल्दी, अभी ऑलमोस्ट 6:15 हो रहे हैं एंड मैं आ गई ट्यूशन से। और मैं अभी बना रही हूँ चाय। लोग की चाय नहीं हुई क्योंकि हमने लेट खाना खाया था आज। आज ठंड कितनी हो रही है वो तो बता दें। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। मैंने टी शर्ट पहन चल तो बातें कर, मैं फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा, क्योंकि मुझे विवेक के साथ हॉस्पिटल जाना है किसी काम से। हाँ, मम्मी को पापा को दिखाने जाना है, रूटीन चेकअप है पापा का। एंड मैं अभी को घर पे रखने वाली हूँ। एंड
उसके बाद कल उत्तरायण है तो हम जाएंगे चिक्की लेने। हमने चिक्की का ऑर्डर दिया है और स्पेशल मम्मी ने मेरे लिए मम्मी के लड्डू के लिए भी कहा है। एक्चुअली मम्मी पापा दोनों जानते हैं एक्चुअली मम्मी कि मुझे हर उत्तरायण पे हम लोग यहाँ पे चिक्की बनती है घर में, या तो बाहर से लोग खरीदते हैं या तो कितने लोग घर में बना के बेचते हैं। सो मम्मा पापा ने एक जगह पे कल ऑर्डर देने गए थे तो मम्मी ने पहले मतलब ऑर्डर दिया ना, उसके बाद पूछा कि आप क्या ममरे के लड्डू होंगे क्या, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। एंड वहाँ पे वो बोली कि शायद से तो मैं नहीं बनाऊँगी, अगर बनाऊँगी तो मैं दे दूँगी। तो अगर वो आज नहीं बनाएंगी तो फिर मम्मी पापा कहीं और से मिलने लेके आने वाले हैं। एंड बस दैट्स इट। और ये मेरा हेयर कट और मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग सुनना इन माई फ्री टाइम। एंड बस अब मैं बनाऊंगी चाय, आप देख लीजिए। और साथ में पैनकेक्स भी बनाने वाली, बहुत दिन बाद खा रहे हैं हम पैनकेक्स। लाइक लास्ट मैंने एक दिन बनाया था डिनर में क्योंकि खाना इतना कुछ खास नहीं था उस दिन, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था, तो सोचा थोड़ा पैनकेक खा लूँगी, बस इतना इनफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया कलर आया। तो ये तो प्रूव होता है कि मम्मा की मेहंदी एकदम फर्स्ट क्लास है। पीछे से विवेक की आवाज़ है ना, मम्मी ने वीडियो कॉलिंग किया है विवेक को, कुछ बात कर रहे हैं लोग आपस में। मेरे यहाँ काफ़ी सारे ग्रे होने लगे हैं अब, ऑब्वियसली एज के हिसाब से, एजिंग के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर कलर वगैरह करना। लेकिन बार बार मुझे कलर करना अच्छा नहीं लगता। ओवरऑल मैं बोलूँगी बाल जो है सिल्की शाइनी हो रहे हैं। देखो ये कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मैं विंडो ओपन करूँ आपको अच्छे से दिखेगा, एक मिनट। कलर बहुत अच्छा आया, देखिए, है ना। मम्मा की आवाज़ आ रही है क्या? मम्मा और विवेक का कॉल चल रहा है। सॉफ्ट भी हो गए हैं, लेकिन नो डाउट कल इनको मुझे ऑयलिंग करके शैम्पू तो करना ही पड़ेगा, बट कलर बहुत अच्छा आ गया है। और प्रिशा किचन में बना रही है पैनकेक और चाय। और इसके बाद में विवेक के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल। उनका एक रूटीन चेकअप है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो उनका चेक होता है। नो वो नहीं, उसके लिए तो सूरत जाऊंगी मैं, जो मेन उनका चेकअप है, बट एक रूटीन चेकअप के लिए मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो उनका ब्लड प्रेशर और 2-3 चीज़ें और भी वो लोग चेक करते हैं। कि कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बजे हुए हैं। तो अब बस मैं चाय पी के विवेक के साथ जा रही हूँ बाहर, इनको दिखा लाती हूँ डॉक्टर को, और ये सब भी ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा। मुझे ना शाम को ऐसे लेट वेट के ना, ये देखो ऐसे क्रीज वगैरह पड़ जाती हैं। मुझे चादर में इतनी सी क्रीज भी नहीं चलती। मुझे विवेक इसके लिए बहुत डांटते हैं। मुझे इतनी भी क्रीज पड़ी हो तो मैं जब तक ठीक ना कर लूँ मुझे आराम नहीं मिलता, चैन नहीं पड़ता। बन गए प्रिशा? ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर हॉस्पिटल चलते हैं और लौटते हुए कुछ और भी काम है वो सारे करते हुए घर पे वापस आऊँगी। पापा लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं इसे पापा? कन्नी। हाँ, कन्नी लगा रहे हैं पतंग में। और कल है उत्तरायण और हमारी आ गई चिक्की। चिक्की इतनी टेस्टी, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं नर्सरी में एक है मेरा क्लाइंट, और उनकी चिक्की बहुत बढ़िया है, बहुत, यानी मैं आपको क्या बोलूँ। वो मेरा क्लाइंट भी है, उनका नाम है हितेश भावसार। हितेश भाई भावसार करके है, उनकी वाइफ बनाती चिक्की। और उनकी बच्ची का वेडिंग का फोटोशूट मैंने किया था। तो रियली आप अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो हमें पूछिएगा, हम आपको नंबर देंगे। हाँ, जो नौसारी के आजू बाजू काफी सारे लोग हैं। और ये रही सारी चिक्की, ये इतनी टेस्टी है ना, मतलब हमने आने के बाद बहुत खाई है। ये जो हम लाए फिर खोली ना, फिर पहले भगवान जी को चढ़ाई दोनों साइड मंदिर में और फिर गन्नू मामा को, और ये फिर हमने इतनी खाई है ना गाइस, हम इस पे खा रहे थे, फिर बाद में हमने खाना खाया है। और ये रही पतंग, ये रे पापा, हर साल पापा लगाते हैं। और जिनको ना पता हो, उत्तरायण के दिन ही मेरे दादू चले गए थे, तो हम उनकी जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो लाके उनको चढ़ाते हैं, है ना। हाँ, उनको उंधियू बहुत पसंद था। हाँ, उंधियू। फिर सुबह में नाश्ते में खमन, एक सब्जी होती है गुजराती जिसमें वो बोर आता है ना। बोर को क्या कहते हैं पापा? बोर नहीं होता है, बैंगन होता है, मुठिया होते हैं, मुठिया होते हैं, फिर बहुत सारी जात की सब्जियां होती है। बहुत डिफरेंट, मतलब उसमें इतनी सब्जी होती है ना कि आप सब्जी काटते काटते थक जाओगे, सब्जी छीलते थक जाओगे, इतनी सब्जी डलती है उंधियू में, मतलब वो बहुत अच्छा होता है। एंड ये पापा पतंग लगा रहे हैं।
और एक आज हमें सरप्राइज़ मिला है, हमें खुद को आज सरप्राइज़ मिला है। तो कल कोई गेस्ट आने वाले हैं एंड हम आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे, श्योरली मिलवाएंगे। एंड अचानक से ही हमें आज पता चला तो बस यही। एंड कल गेस्ट आने वाले हैं, कल हम सुबह में जल्दी उठ जाएंगे। अगर मैं जल्दी उठ गई तो मैं पापा के साथ जाऊंगी नाश्ता लेने, है ना पापा? यस। और ये रही चिक्की, और ये ममरे की चिक्की है। ममरे के ना यहाँ पे लड्डू भी होते हैं मुरमुरे के, तो वो मैं पापा से स्पेशल दिलवाऊंगी खुद को, क्योंकि पापा मना कर रहे थे, कह रहे थे इतनी तो चिक्की है। मैंने कहा नहीं, मुरमुरे के लड्डू तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो ये लोगे ना अपनी गैबिश के लिए। अभी हम खाना खा के चुके हैं। खाना खाते ही मैंने सारी प्लेट्स पीछे रख दी, पानी रख दिया उसमें। फिर मैंने मशीन के लॉट लगाए, कपड़े डालने थे थोड़े, एंड एक लॉट डल गया और 2 बाकी है। और अभी रात को मुझे पूरा घर एकदम क्लीन करके सोना पड़ेगा। थोड़ा मैं स्टोर रूम भी थोड़ा गंदा हो रहा है, मतलब गंदा हो ही जाता है सबके घर में, थोड़ा मतलब मिसमैनेज जैसा हो जाता है, तो वो भी मुझे ठीक करना ही पड़ेगा बिकॉज बंद नहीं हो रहा दरवाज़ा। और जब दरवाज़ा बंद नहीं होता तब मुझे लगता है कि हाँ इसे क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज खुला अच्छा नहीं लगता मुझे ज़रा भी स्टोर रूम खुला दिखता हुआ नहीं पसंद है। एंड वो भी करूँगी मैं, सोने से पहले बहुत काम है। कल भी सुबह जल्दी उठना है बिकॉज उत्तरायण है। और सुबह में क्या होता है, हम लोग अगर लेट चिक्की खा रहे पापा शींग वाली चिक्की आज ही खत्म कर दो आप बस। हम आपको उनका फोन नंबर रखेंगे, हाँ आप कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज। देखा आपने पतंग लगा रहे अपने बच्चे के मैंने सब दिखाया, अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक मिनट वीडियो दिखा, और एक सरप्राइज है, बोल दिया मैंने। हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहे हैं वो नहीं बताया मैंने, और वो हमें भी सरप्राइज ही मिला है। हमें भी अभी कितने बजे? अभी रात को ही पता चला है। हाँ, आधे घंटे पहले कि कोई आ रहा है घर पे। और अब ये बहुत बुरी है, ये अब चली जाएंगी अपने शूट करने, और घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं भी करूंगी, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई अंडरस्टैंड हर, आई अंडरस्टैंड माई मदर, है ना मदर? बाबू लव यू। हाथ तो लो मेरा। ओह सॉरी, लव यू। और ये बहुत बुरी है, आजकल बहुत गुस्सा हो जाती है मेरे पे। इनको डांटो कमेंट बॉक्स में, डांटो ही नहीं। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद मेरे पास आती है मेरे को मनाने के लिए, कुछ भी इतना प्यारा प्यारा बोलेगी ना कि फिर बाद में मैं मान ही जाती हूँ। बहुत चालाक है, बहुत चालाक। मिक्स वाली देना। देखो देखो देखो, आज ही खत्म हो जाएगी ये, आज ही खत्म हो जाने वाली है। और आप लोग को बताऊंगी ना मैं कि हमने कितने के लिए, तो आप लोग शौक आ जाओगे। हम लोग ने 600 के लिए ना, 600 रुपीज की चिक्की, 600 रुपीज़ की हमने सिर्फ चिक्की ली है। मतलब ये इतनी टेस्टी है, मतलब जब मॉम डैड टेस्ट करने गए थे तभी इन लोग को बहुत पसंद आ गई थी। सो बस पापा कम दे रहे थे तो मम्मी कह रही इतना बुरा है तू। एंड अभी मैंने ये छुपा देती हूँ बिकॉज ये आज खत्म हो जाएगी, वरना छुपा दे रही हूँ मैं। 2 मेरे को सारे पैकेट दो, चलो लाओ 2 लाओ, दूसरा भी दो, बहुत खाली। फेमस होती है। सब बताया मैंने कि उत्तरायण पे यहाँ पे स्पेशली चिक्की खाते हैं बिकॉज उत्तरायण के टाइम पे ठंडी होती है, और ये चिक्की गुड़ और तिल से बनी हुई होती है, और शींग से, जो गर्माहट लाती है बॉडी में। देखना ही कितना जा रही है। पलक एकदम। अब पापा का फोन कॉल चालू हो गया है, बहुत पीछे से आवाज आएगी, इसलिए अब मैं बाय करती हूँ और बाद में मिलती हूँ।